नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे करिश्मा वेब स्टोरीज में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं ईश्वर के प्रति अगर हमारी भावनाएं सच्ची हैं तो हर काम सफल हो जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है। एक कंजूस सेठ थे। वो अपने जीवन में बहुत ही कंजूसी किया करते थे। जितनी आवश्यकता होती थी उससे भी वो कम खर्च किया करते थे। ये मान के चलो कि जहाँ पर 10 रुपए का खर्च होना है वहाँ पर वो सिर्फ 2 रुपए ही खर्च करना चाहते थे। एक दिन उनके मन में आया कि पूजा पाठ करना चाहिए, पर थोड़ी ही देर बाद उनको विचार आया कि यदि वो पूजा पाठ करेंगे तो उसके लिए खर्च लगेगा और खर्च बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना पूजा पाठ मानसिक रूप से कर लिया जाए, जिससे कोई खर्च भी नहीं आएगा और भगवान की नित्य प्रति पूजा भी हो जाएगी। उनके दिमाग में ये आइडिया आया। फिर उन्होंने फिर वो हर रोज सुबह उठते और भगवान बालकृष्ण को मानसिक रूप से स्नान करवाते, उनको आसन पर विराजमान करते, उनकी आरती करते और उनके लिए दूध गर्म किया करते और उसमें 1 चम्मच शक्कर मिलाकर उनको भोग लगा देते। उनका ये काम रोज का हो गया था। इस पूजा पाठ में वो किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करते। रोज सुबह उठते और नित्य प्रति बालकृष्ण जी की मानसिक रूप से पूजा पाठ करना शुरू कर देते। सेठ जी को बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं लग रहा था और पूजा भी हो रही थी। इस प्रकार उनको पूजा करते हुए काफी समय बीत गए। एक लंबा अरसा गुजर गया और कहते हैं कि जब कोई पूर्ण विश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक अपने नियम का पालन करते हैं तो वो नियमबद्ध हो जाते हैं। एक दिन सेठ जी को उठने में सुबह देर हो गई। अब वो जल्दबाजी में उठे और चिंतित हो उठे कि अभी तक भगवान को भोग नहीं लगाया है। जल्दी से स्नान किया और स्नान करने के बाद तुरंत उन्होंने बालकृष्ण जी को मानसिक रूप से स्नान करवाया और मानसिक रूप से ही उनको आसन पर बिठाया, धूप बत्ती दिखाई और फिर मन ही मन रसोई में गए और दूध गर्म किया और जल्दी से गर्म दूध में उन्होंने शक्कर डाल दी। वो सेठ जी रोज का 1 चम्मच शक्कर डालते थे, लेकिन उस दिन जल्दबाजी के कारण 1 चम्मच की जगह शक्कर 2 चम्मच चली गई। अब सेठ जी को चिंता होने लगी कि 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच का नुकसान हो गया। जबकि ये सब मन ही मन कर रहे थे। मानसिक रूप से भी उनको 1 चम्मच ज्यादा लग रहा था। अब वो मन ही मन उस 1 चम्मच शक्कर को दूध से निकालने लगे और भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे। अब बालकृष्ण जी से रहा नहीं गया और वो प्रकट हो गए और उन्होंने सेठ जी का हाथ पकड़ लिया। कहा, भाई तुम्हारी जैसी भक्ति तो मैंने कहीं देखी ही नहीं, जो मन ही मन भोग लगा रहे हो और उसमें भी इतनी कंजूसी कर रहे हैं। डाल दो 2 चम्मच शक्कर, इसमें तुम्हारा क्या चला जाएगा। लेकिन मुझे तुम्हारी भक्ति पे पूर्ण विश्वास है और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपनी पूर्ण भक्ति देता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तो इस प्रकार उस सेठ जी का जीवन धन्य हो गया और सेठ जी को भगवान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि सेठ जी को पूर्ण निष्ठा थी। उनका विश्वास था कि बालकृष्ण ये दूध पीते हैं तो सच में बालकृष्ण, भले ही आपने उन्हें याद किया है, मन ही मन याद किया है, लेकिन आपने उनको सच्चे दिल से याद किया है। वो प्रार्थना हमारी ईश्वर तक पहुंच जाती है। बस ऐसा ही हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ईश्वर सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। अगर हम उनके प्रति सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा से उनको हम याद करते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करते हैं। कैसी लगी आप लोगों को कहानी, हमें ज़रूर बताइएगा।